कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जापानीज लड़के को जो कि अपना काम करके घर लौट रहा होता है। वह अपनी जिंदगी से बोरिंग होकर टीवी देखने बैठ जाता है। ताकुरू टीवी चलाता है और सोचता है कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाना अच्छा होगा। टीवी देखते समय उसका चश्मा चमकने लगता है। वह एक अजीब दुनिया में पहुंच जाता है। एक अजीब आदमी उसको चाय का ऑफर करता है। ताकुरू कंफ्यूज हो जाता है। वह उसे बताता है कि वह उनकी दुनिया का सोलर सिस्टम मैनेजर है। ताकुरू देखता है कि वह आदमी अपनी छोटी सी उंगल पर मेडिसिन नाम का एक प्लेनेट बना रहा है। मैनेजर ताकुरू को बताता है कि मेडिसिन प्लेनेट एक दुर्गम जगह है जहाँ कोई सिविलाइजेशन पनप नहीं सकती। वह छोटे से प्लेनेट पर एक पानी की बूंद डालता है और कहता है कि मेडिसिन पे जाने के बाद ताकुरू पर यही प्रभाव पड़ेगा। ताकुरू को अचानक मिली इस जानकारी से झटका लगता है, इसलिए मैनेजर ने उसे बताया कि वह अपनी आत्मा को खो देगा क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। हैरान ताकुरू को लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैनेजर ताकुरू को समझाता है कि उसे नई दुनिया में मदद करने के लिए स्पेशल पावर मिलेगी। वह ताकुरू को अनलिमिटेड माना देगा और पूछता है क्या उसे और भी पावर चाहिए, तो वह एक सुंदर खरगोश मांगता है। मैनेजर उसे सर्च एबिलिटी की पावर देता है जिससे वह कीमती चीजों को खोज सके। उसके लिए और पावर लिखने के बाद मैनेजर ताकुरू से कहता है कि अपनी सारी लूट रखने के लिए उसके पास एक बैग होगा और उसे मीडियम भाषा बोलने की एबिलिटी मिलेगी। अचानक ताकुरू का शरीर गायब होने लगता है और मैनेजर को लगता है कि शायद उसने उसे भी गायब कर दिया। मैनेजर ताकुरू के पार्टनर को देखकर चिंतित हो जाता है, लेकिन उसे बताता है कि वह ठीक हो जाएगा। ताकुरू को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, लेकिन जैसे ही वह नई दुनिया में एंटर करता है उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है। जल्द ही वह एक हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर टिककर सोता हुआ है। जब ताकुरू ऊपर देखता है तो उसे आकाश में एक विशाल ह्यूज प्लेनेट दिखाई देता है। वह और लोगों को ढूंढने की तलाश करने के लिए उठता है। कुछ दूर चलने के बाद ताकुरू को एक गाँव मिलता है, लेकिन वह वरीड हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। मैनेजर की सर्च एबिलिटी को याद करते हुए वह वस्तुओं को खोजने का प्रयास करता है। ताकुरू एक छड़ी निकालता है जिससे कुछ भी नहीं होता और सोचता है कि शायद उसने जादू का इस्तेमाल गलत कर दिया है। वह जादू को जमीन पर लिखने लगता है जिससे उसकी सर्च एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और उसके आसपास पड़ी वस्तुओं के बारे में पता लग जाता है। ताकुरू ने एक चीज को स्कैन किया और पाया कि ये भी ग्रेट नाइट ग्रास है। इस चीज से उत्साहित होकर वह कई घास फूस चीजें उठा लेता है। हालांकि ताकुरू निराश हो जाता है क्योंकि वह सभी ई रैंक वाले हैं। फिर उसे एक सुंदर पत्थर मिलता है, लेकिन स्कैन करने पर पता लगता है कि वह वास्तव में राक्षस का मल है। ताकुरू को यह देखकर हैरानी होती कि ये मल सी रैंक का है और वह उस आइटम को बैग में रख लेता है। वह सामान को बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है और एंट्रेंस गेट पर एक गार्ड को वासी लेते हुए देखता है। गार्ड उसकी हाइट देखकर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है क्या वह नाइट है। हालांकि ताकुरू बताता है कि वह एक सिर्फ गैदर है और गार्ड अपने बारे में बताता है, मेरा नाम मार्ले है, मैं इस गेट का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मार्ले दरवाजा खोलता है और बताता है कि ताकुरू की जड़ी बूटियां करने के लिए एक जनरल स्टोर है। जैसे ही ताकुरू अंदर जाता है वह आसपास की अजीब चीजों को देखकर शर्मिंदा महसूस करता है। वह जनरल स्टोर में जाता है। शॉपकीपर उसे बोलता है क्या उसे चाहिए। ताकुरू पूछता है क्या वह मॉन्स्टर का मल बेच सकता है और दुकानदार वस्तु की गुणवत्ता देखकर उत्साहित हो जाता है और वह ताकुरू से कहता है कि ये एक सोने के सिक्के के बराबर बिकेगा। इसलिए वह उससे पूछता है क्या यह किसी सराय में रखने के लिए पर्याप्त धन होगा। इसलिए शॉपकीपर उसे बताता है कि तुम एक सोने के सिक्के से होटल का 2 रातों का खर्चा निकाल सकते हो जिसकी कीमत एक रात के 500 रेप है। ताकुरू ये जानकर हैरान होता है कि मल की कीमत इतनी अधिक है और वह दुकानदार की बताई कीमत को खुशी खुशी मान जाता है। दुकानदार चमकदार मल को अपने चेहरे में रगड़ता है और पूछता है कि ताकुरू के पास क्या और भी मटेरियल है। ताकुरू उसे सारी जड़ी बूटियां देता है जिससे दुकानदार उसकी स्किल से प्रभावित हो जाता है। दुकानदार पूछता है कि वह अपनी छोटी सी दुकान में रेयर वस्तुओं को क्यों बेच रहा है, तो ताकुरू उसे कहता है कि वह ट्रैवलिंग मर्चेंट है और सोचता है कि उसके पास स्किल है। दुकानदार ताकुरू से एक सीरियस काम के लिए पूछता है। वह पूर्वी पर्वत से कुछ दुर्बल पत्थर की मांग करता है। ताकुरू उसे एक नॉर्मल मैप मांगता है। दुकानदार ताकुरू के सभी वस्तुओं के लिए उसके पैसे देता है जो कि होते हैं 3,60,000। ताकुरू की आंखें इतना सारा पैसा देकर फटी रह जाती है। दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि पहाड़ में उसका सामना मॉन्स्टर से होगा। अपने पैसे से ताकुरू आराम करने के लिए एक होटल बुक करता है। एक एम्प्लॉय गर्म पानी का टब लेकर कमरे के अंदर आती है। वह ताकुरू से कहती है कि वह इस पानी से अपना पूरा शरीर साफ कर सकता है। वह उसे पूछता है वह पूरी तरह से कहाँ नहा सकता है। वह उसे कहती है उनकी दुनिया में अमीर लोग ही पूरा नहाने का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन ताकुरू एक वाटर मैजिशियन से भी इसके लिए पूछ सकता है। अपना मैजिक इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित ताकुरू कटोरा ले लेता है और लड़की को कुछ पैसे देता है। उसके जाने के बाद ताकुरू नहाने के लिए कुछ शब्दों का जाप करने की कोशिश करता है। सफाई शब्द से एक पानी का प्रभाव निकलता है जो ताकुरू के शरीर को गहराई से साफ कर देता है। उसके कमरे के बाहर की लड़की ताकुरू की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वह खुश होता है कि उसका शरीर साफ हो गया है, लेकिन वह दुखी होता है कि वह पूरी तरह से अच्छे से नहीं नहा
पाया। अगले दिन ताकरू कुछ और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, तभी वह एक हुकुम का निशान देखता है। वहाँ पर देखने के लिए वह वहाँ पर जाता है तो उसे एक सड़ा हुआ कंकाल मिलता है जो कि लड़ाई का सामान पहने हुआ है। ताकरू उस कंकाल को देखकर पीछे गिर जाता है। उसे पता लगता है कि ये ई रैंक वाले एडवेंचरर का कंकाल है। वह एक ताबीज निकालता है जिसमें उसकी बहन के द्वारा लिखा हुआ लेटर होता है। ताकरू को मालूम पड़ता है कि वह एडवेंचरर अपने पिता की बीमारी का इलाज करने के लिए धन इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसकी बहन चाहती थी कि वह घर लौट आए। उस गिरी हुई आत्मा के लिए दुखी होकर उसके लिए एक कवर बनाता है उसके लिए और प्रार्थना करता है। इसके बाद वह अपने चारों ओर एक मैजिक बैरियर बनाता है और आग जलाने के लिए कुछ ईंधन का इस्तेमाल करता है। ताकरू बर्तन को आग पे रखता है, उसमें पानी और सब्जियां भरकर स्टू बनाता है। इसके बाद वह मीट को स्टू में डालता है और देखता है कि हीटिंग से इंग्रेडिएंट पक जाते हैं। जब स्टू तैयार हो जाता है तो ताकरू एक निवाला खाता है। उसे खाकर स्वादिष्ट लगता है। वह आइस स्काई की दुनिया की प्रशंसा करता है कि उसने इतने सारे उसे स्वादिष्ट मसाले दिए। खाने के बाद ताकरू इसेंट ड्रैगन के सफेद जंगल में चला जाता है। ये जानते हुए कि आसपास खतरनाक जानवर हैं। वह किसी मैजिक से लाइट बनाता है। लाइट से उसके आसपास की जड़ी बूटियां दिखने लगती हैं। ताकरू निराश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई काम की चीज नहीं है। वह इस बात से ग्रेटफुल महसूस करता है कि उसे कोई मोस्टर नहीं मिला और वह जड़ी बूटियां तोड़ना शुरू कर देता है। ताकरू को लगता है कि उसके शरीर की भयानक गंध से मोस्टर डर रहे होंगे और वह खुशी खुशी जंगल से भागने लगता है। जल्दी उसे टनल से एक रोशनी दिखाई देती है और वह बाहर निकलने के लिए उसकी ओर दौड़ता है और अचानक वह खाई में गिर जाता है। वह जल्दी से एक डिक्शनरी पढ़ लेता है और वह उड़ने का स्पेल ढूंढ लेता है। स्पेल की चमक ताकरू के शरीर को ढक लेती है और ताकरू को आराम से जमीन पर उतार देती है और वह एक गहरी सांस लेता है कि वह जिंदा है, लेकिन वह अपने चारों ओर के सिंबल को देखता है। ताकरू एक हथौड़ा निकालता है और सारे और निकालने लगता है। वह एक टुकड़ा तोड़ता है, पता लगता है कि वह एक चांदी है, लेकिन उसे कोई मितल नहीं मिलता। वह दोबारा से सर्च स्पेल का इस्तेमाल करता है और कुछ छिपी हुई चीजें ढूंढता है, लेकिन उसे अपने चारों ओर जमीन हिलती हुई महसूस होती है। वह और चीजों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। वह छिपी हुई चट्टान को देखने के लिए आग के गोले का मंत्र इस्तेमाल करता है। एक बार जब स्पेल चट्टान को तोड़ देता है तो ताकरू को उसके अंदर गहराई में मितल के कुछ टुकड़े मिलते हैं। इतना कम मितल देखकर वह निराश हो जाता है और ज्यादा चीजों की खोज करने के लिए हिलती हुई जमीन की ओर ध्यान नहीं देता। वह गुफा की बाकी हिस्सों की खोज करता है और उसकी गहराई में उसे एक प्राचीन पानी का झील मिलता है। वह पानी को स्कैन करता है और उसे पता लगता है कि ये ऐसे रैंक वाला मैजिक एलिमेंट वाला पानी है। ताकरू इस चीज को देखकर उत्साहित हो जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि वास्तव में ये ईसेंट ड्रैगन का घोंसले का पानी है। एक गहरी आवाज गूंजती है जो घुसपैठिए की पहचान पूछती है, लेकिन ताकरू उसे अनसुना कर देता है और सोचता है कि पानी कैसे इकट्ठा किया जाए। वह पानी पीने की कोशिश करता है। अचानक पानी फट पड़ता है, पानी में से ड्रैगन बाहर आ जाता है। वह गुस्से से ताकरू से बोलता है कि वह उसे अनदेखा करना बंद करे और वह चुपचाप उस क्रीचर को देखता रहता है। ड्रैगन को पता चलता है कि वह उसकी प्रेजेंस से कितना शांत है और ताकरू उसकी लेयर में घुसपैठ करने के लिए माफी मांगता है। जब ड्रैगन ताकरू के शरीर की जांच करता है तो उसे उसके शरीर से अजीब महसूस होता है। ड्रैगन ताकरू के साहस के प्रति सम्मान महसूस करता है और उसकी पहचान पूछता है। ताकरू बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और वह अपने शरीर में मौजूद माना से ड्रैगन को हैरान कर देता है। ड्रैगन ताकरू से बोलता है कि उसके माना के कारण उसकी नींद खुल गई, लेकिन वह कंफ्यूज महसूस करता है। ड्रैगन ताकरू को बताता है कि उसका माना भी उसके माना जितना ही पावरफुल है और ताकरू को पता लगता है कि वह एक प्राचीन जानवर से बात कर रहा है। ड्रैगन अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम बोल्डियस है। ताकरू पूछता है क्या वह उसे बोल्ड बुला सकता है। बोल्डियस कहता है कि ठीक है, तुम कह सकते हो। वह ताकरू से एक फेवर मांगता है और कहता है क्या अपनी अविश्वसनीय शक्ति से उसके बच्चे को जगा सकता है। ताकरू सरप्राइज होता है तो वोल्ड समझ जाता है कि मैजिक उसके आसपास स्थिर हो गया है। वह ताकरू को उसकी सेवा के लिए कुछ न कुछ भुगतान करने की पेशकश करता है और इनाम के रूप में उसे शुद्ध मिथल का एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा देता है। ताकरू वोल्ड से पूछता है कि अंडा कहाँ है। ड्रैगन पानी से एक बड़ा काला अंडा बुलाता है। वह उस अंडे को ताकरू को दे देता है जो कि अंडे को अपने कान के पास रखता है और अंदर मौजूद ड्रैगन के बच्चे की धड़कन को सुनता है। ताकरू को आश्चर्य होता है कि वह अंदर के बच्चे को कैसे जगाए और वोल्ड अंडे के अंदर अपना माना डालने के लिए बोलता है। वोल्ड बताता है कि ये लाइट स्पेल बनाने जैसा ही है, इसलिए ताकरू उस अंडे को गर्म करने लगता है। गर्म होने के बाद अंडा एक पावरफुल ऑरा छोड़ता है और ताकरू के सारे माने को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। वो एक विलन की तरह हंसना शुरू कर देता है। ताकरू को एहसास हो जाता है कि इस जानवर ने उसे धोखा दे दिया है। अपनी ताकत खोने के कारण ताकरू की विजन धुंधली हो जाती है और वह खुद को पानी में डूबा हुआ महसूस करता है। ताकरू को सपने में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे लापरवाह होने के लिए डांट रही है। एक आदमी ताकरू के सामने आता है और कहता है कि उसे ड्रैगन से दूर भाग जाना चाहिए था। वह ताकरू को बताता है कि वह मेडियस प्लैनेट के साथ खेल रहा है, लेकिन ताकरू ने वहाँ अपने दूसरे दिन ही पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उस आदमी को लगता है कि ताकरू की लापरवाही अंतरिक्ष मैनेजर की सुरक्षा को कम कर देगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे एक सुंदर
साथी चाहिए था। जैसे ही ताकरू की आंखें दोबारा से बंद होने लगती हैं, वह आदमी उससे कहता है कि ताकरू को स्पष्टीकरण से मांगने से पहले उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसकी विजन धुंधली हो जाती है और वह रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। ताकरू को अंधेरी गुफा में एक प्यारी सी चीखने की आवाज सुनाई देती है और वोल उससे पूछता है क्या वह ठीक है। ताकरू को लगता है कि वोल नकली आवाज के साथ उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे बेनकाब करने के लिए लाइट स्पेल का इस्तेमाल करता है। हालांकि वह देखता है कि वे एक ड्रैगन के बच्चे की आवाज थी जो सीधे उसके चेहरे पर कूद जाता है। ताकरू ड्रैगन के बच्चे को नीचे रख देता है तो वोल उससे उसका नाम पूछता है। ताकरू हैरान होता है कि वोल उसके अपने बच्चे का नाम रखने दे रहा है। ड्रैगन बताता है कि उसके बच्चे का पहले से ही एक ड्रैगन नाम है, लेकिन ताकरू को उसे अपना कॉमन नेम देना चाहिए। ताकरू उठा है और अपने दिमाग पे जोर डालता है। काला रंग होने के कारण उसे वह बी नाम देता है। उस ड्रैगन के बच्चे को अपना नाम पसंद आता है और वह खुशी के कारण ताकरू के चेहरे को चाटना शुरू कर देता है। बोल्ड अपने बच्चे को उसके पूरे नाम ब्लैक नोवी बोल्डियस के से बुलाता है। सूटेबल निकनेम देने के लिए ताकरू की प्रशंसा करता है। फिर वोल ताकरू से कहता है कि वी तुम्हारे साथ दुनिया भर में साथ मिलकर यात्रा करेगा। ताकरू को लगता है कि बच्चा उसकी पार्टी में शामिल हो गया है और वह वोल को बोलता है कि तुम्हें कुछ समय अपने नए बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए। वह सोचता है कि वोल को अपने बच्चे को किसी अजनबी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वोल को ताकरू पर भरोसा है क्योंकि वह उसे अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद वे पानी में वापस लौटने से पहले ताकरू के वेग पर लाइट फेंकता है। जैसे ही वी ताकरू के चेहरे पर लाइट टपकाना जारी रखता है, वोल गहराई में जाने से पहले उसे अलविदा कहता है। ताकरू इस एक्सपीरियंस से सरप्राइज हो जाता है और सीरियसली वी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ जर्नी के लिए तैयार है। वी खुशी खुशी मान जाता है। अपनी जर्नी शुरू करने से पहले ताकरू उसके बदबूदार शरीर को धोता है। कुछ समय बाद ताकरू वी के साथ गुफा से बाहर निकल आता है और जंगल में खुशी खुशी वी को घूमते हुए देखता है। ताकरू को लगता है कि रात में यात्रा करना कोई अच्छा विचार नहीं है। भूख लगने पर वह रात के लिए वहीं डेरा लगाने का निर्णय लेता है। खाने के लिए तैयारी करने के लिए कुछ जादुई तत्व वाला पानी निकालता है। अपने थैले में पानी देखकर ताकरू को याद आता है कि वोल ने उसके थैले को जादुई झील से जोड़ा था ताकि वह वी को खाना खिला सके। वी खुशी से पानी पीता है और मांगता है। ताकरू उसे एक और कप देता है। हालांकि वी ताकरू को ये कप पीने को कहता है, इसलिए वह इसे ले लेता है और जादुई पानी को पी लेता है। ताजा पानी पीने के बाद ताकरू कुछ जादुई पत्थर नीचे रख देता है और उनके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। वह बोलने वस्तुओं को इतनी आसानी से उपयोग करके उसे याद आता है कि इस दुनिया में वे कितने मूल्यवान है। हालांकि वह खुद के मैजिक से और माना पत्थर बना सकता है, इसलिए ताकू छोटी मोटी चीजों के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है। एक और मैजिक स्टोन तैयार होने के बाद ताकरू खाना पकाने के लिए उन्हें गर्म करता है। यहाँ तक कि वी भी सरप्राइज हो जाता है जब वह ताकरू को महंगे पत्थर को रसोई के चूल्हे में बदलते हुए देखता है। ये जानते हुए कि ये पहले जैसा ही डिश है, ताकरू कुछ और स्टेक और स्टू बनाता है, लेकिन इसे खाने में बहुत स्वाद आता है क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वह वी को देखता है, वह लाल टपका रहा होता है, लेकिन उसे चिंता होती है कहीं वे विदेशी भोजन उसे नुकसान ना पहुंचा दे। ताकरू वी को खाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा देता है और गर्म खाना खाने से उसका मुंह जल जाता है। उसे खाने में मदद करने के लिए ताकरू भोजन पर फूंक मारकर उसे ठंडा कर देता है। फाइनली वी एक अच्छे स्टू का आनंद लेता है और भोजन से अपना पेट भर लेता है। वह भी ड्रैगन को इधर उधर लेटते हुए देखकर ताकरू को आश्चर्य होता है कि उसे अपने पिता को छोड़ने का दुख क्यों नहीं है। जवाब में वी ताकरू को गले लगा लेता है, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके साथ रहना उसे खुशी देता है। ताकरू उसके रिस्पॉन्स से खुश होता है और वी के स्टेट चेक करता है। भी छोटी उम्र में भी वह शक्तिशाली मौलिक एबिलिटी के साथ एक पावरफुल वी रैंक पर है। ताकरू वी के बारे में सीरियस हो जाता है। वह सोचता है कि ये अभी भी एक बच्चा है जिसे पालने की जरूरत है। असली बच्चे को देखते हुए सीरियसली उसे चेतावनी देता है कि वह कुछ भी खतरनाक करने की कोशिश ना करे, भले ही वह बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ताकरू उसे याद दिलाता है अगर कुछ गलत हुआ तो उसे बोल्डर से डांट पड़ेगी, लेकिन वह उसकी पूरी बात होने से पहले ही सोने लगता है। उसे सोते हुए देखकर ताकरू को हैरानी होती है कि स्पेस मैन ने जानबूझकर उसे रेप्टाइल साथी दिया। अगले दिन ताकरू दोबारा से जंगल में पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ता है। मुझे ये देखकर हैरानी हो रही कि दिन के समय जंगल इतना शांत दिखता था। ताकरू सोचता है कि उसे बर्फीले आकाश की दुनिया के नियमों के बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। जब भी खेलना शुरू कर देता है तो ताकरू अपनी सर्च स्किल का उपयोग करके बेचने के लिए और अधिक जड़ी बूटियां ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही उसे कुछ नई जड़ी बूटियां मिलती है भी डरकर वापस आ जाता है। ताकू मोस्टर को सर्च करता है और उनमें से एरिया में कहीं का पता लगाता है। जब वे प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करता है जब मोस्टर उसकी गंध से डर गए थे, ताकरू को याद आता है कि उसकी गंध गुफा में जाने से दूर हो गई। कुछ मोस्टर लूट पाने की इच्छा से वह मोस्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक एक क्रूर रोक फाल्कन ताकरू के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे भयानक ड्रैगन की तुलना में ये प्यार लगता है। पक्षी के मांस को देखकर ताकरू उसे खाने का फैसला करता है। जैसे पक्षी ताकरू पर हमला करता है वह एक बैरियर बना लेता है और हमला करने
करने के लिए कुछ बर्फ की क्रिस्टल तैयार करता है। एक ही हमले में तागुरु पक्षी को मुर्गे के शव में बदल लेता है। फिर वह अपने आसपास कुछ सांप भेड़ियों को देखने के लिए मुड़ता है। जैसे ही भेड़िया तागुरु की ओर दौड़ता है, स्पीड बढ़ाने के लिए एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसके हमले से बचने के लिए कूद जाता है। फिर वह अदर स्किल से अपने शरीर को कठोर बनाता है और भेड़ी की खोपड़ी पर वार करता है। इसे खत्म करने के बाद तागुरु 2 और भेड़ियों को बाहर निकाल देता है, लेकिन एक चालाक भेड़िया उसके पीछे रेंगते हुए आता है। हालांकि बाकी भेड़ियों को खत्म करने से पहले उसे आसानी से दूर भगा देता है। तागुरु सभी मॉन्स्टर के मांस और सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देता है, लेकिन आसपास और भी अधिक मॉन्स्टर को देखता है। तागुरु अपना पूरा दिन लड़ाई में नहीं बिताना चाहता, इसलिए वह सोचता है कि कैसे बच के भागा जाए। इसलिए वी उसे पकड़ लेता है और अपने पंख फड़फड़ाने की भरपूर कोशिश करता है। तागुरु को नहीं लगता है कि वी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वे उसे उठा सके, लेकिन वास्तव में उसे उठा लेता है, जिससे उसे सरप्राइज होता है कि वी उसे आसानी से उड़ा पाता है। तागुरु एक मैजिक से अपना वजन कम कर लेता है और उसके साथ आकाश में उड़ जाता है। जैसे एक लड़की आँख खोलती है, वी तागुरु को अंतरिक्ष में ले जाता है, जो उसे बताता है कि ये बहुत ऊपर जा रहा है। सरप्राइज होगा बेबी ड्रैगन तागुरु को जमीन पर गिरा देता है। वह जागता है और वी को अपना चेहरा चाटते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि रियल में वह उसे जंगल से बाहर ले आया है। तागुरु वी की स्पीड से हैरान हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद करता है और ड्रैगन को याद दिलाता है कि अगली बार वह उस पर कंट्रोल रखे, क्योंकि वह उसकी सारी पावर को संभाल नहीं सकता। उसकी तारीफ से वी तागुरु को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके पेट पर सिर से बार कर देता है। इसके बाद वे ट्रोमी गांव की ओर वापस चल पड़ते हैं। वापस आते समय वी को तागुरु के हाथ में एक अजीब सी शाखा दिखाई देती है। वह उसे बताता है कि इसे ड्रेसल विरांज कहा जाता है। तागुरु बताता है कि दुनिया में आने के पहले दिन से ही उसके पास ऐसे रैंक की एक लेजेंडरी वस्तु थी, लेकिन इसकी शक्तियां वर्तमान में इनएक्टिव हैं। वी लकड़ी पर एक धुआं उड़ाता है। तागुरु यह देखकर हैरान रह जाता है कि वी की मैजिक सांस ने वास्तव में सोई हुई चीज को जगा दिया है। वह इस बात पर सोचता है कि इस नए डंडे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसे लगता है कि वह एक खोज करता है कि वजह एक मैजिशियन लगेगा। अचानक उन्हें जंगल में गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है और तागुरु वी को सतर्क रहने के लिए कहता है। जैसे ही तागुरु को हैरानी होती है कि क्या ये दूसरा मॉन्स्टर है, वी अचानक शोर की ओर उड़ जाता है। तागुरु उसका पीछा करता है और उम्मीद करता है कि बेबी ड्रैगन सुरक्षित होगा। वह वी को एक पेड़ पर चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखता है और वह एक यंग एल्फ को उसके नीचे गिरा हुआ पाता है। तागुरु को हैरानी होती है कि क्या उस पर गुर्राते मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन एल्फ का भूखा पेट उसके प्रश्न के उत्तर दे देता है। एल्फ कहते हैं कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। एल्फ उससे पानी मांगता है। वह अपने थैले से हाथ डालकर कुछ ताजा पानी निकालता है। वह तुरंत उसे पी लेती है और एल्फ उसे उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन फिर भी उसे खाने के लिए भूख लगती है। ये याद करते हैं कि उसके पास कुछ दोपहर का भोजन बचा हुआ है। तागुरु उसे एक सैंडविच देता है और एल्फ लालच से उसे खा लेती है। जब लड़की उसकी खाने की तारीफ करती है तो तागुरु एक एल्फ का इतना असभ्य व्यवहार देखकर हैरान रह जाता है। वह लड़की को बोलता है कि एक भूखे व्यक्ति को बासी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है और वह उससे कहते हैं जिंदा रहते हुए वह दोबारा से मुरझा गई है। उसे हैरानी हो रही है कि उसका वजन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। तागुरु उससे बोलता है कि गांव जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। वह उसे बताती है कि वह जल्दबाजी में चली गई थी, तो तागुरु उसे लापरवाही बरतने के लिए डांटता है। शर्मिंदा महसूस करते हुए लड़की समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तागुरु को उसकी बुरी गंध का एहसास होता है। वह डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसकी गंध फूलों की बजाय एक मल जैसी है और एल्फ गर्ल उसकी बातों से नाराज हो जाती है। वह उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है और उठकर जंगल की ओर भाग जाती है। एक बार लड़की चली जाती है तो तागुरु घर जाते समय कुछ और मटेरियल इकट्ठा करता है। जंगल के बाहर वी को कुछ दिखाई देता है और तागुरु को एक सड़क पर गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही गाड़ी करीब आती है तो तागुरु को पता लगता है कि इसे एक विशेष ई रैंक यूनिकॉर्न घोड़ा खींच रहा है। पूरन नाम का आदमी उससे पूछता है कि वह जंगल में क्या कर रहा है, तो तागुरु उसे बताता है कि वह टोरमी गांव जा रहा है। पूरन हैरान होता है कि वह वहां पर पैदल जा रहा है, जबकि बच्चे और उसकी पत्नी उसे क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। उसके हाथ में छड़ी देखकर वह तागुरु से पूछते है क्या वह एक मैजिशियन है। वह उन्हें बताता है कि वह एक श्री विज्ञाता है और पूरन उसके दुर्बल काम से प्रभावित होता है। वह उसे बताता है कि वह भी टोरमी की ओर जा रहा है। पूरन तागुरु को उसके साथ चलने के लिए पूछता है। वह ये कहते हुए मना कर देता है कि वह गाड़ी में फिट होने के लिए काफी बड़ा है और पूरन के बच्चे तागुरु की अजीब उपस्थिति पर हंसते हैं। हालांकि पूरन तागुरु को एक बार और अपने साथ चलने के लिए कहता है, इसलिए वह गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। तो वह सोचता है कि इस दुनिया के सही बच्चों से इतना पसंद क्यों करते हैं। पूरन उसके आकार के लिए चिढ़ाता है और तागुरु फिर से इतनी जगह घेरने के लिए माफी मांगता है। पूरन का कहना है कि टोरमी की किसी जरूरतमंद निवासी की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं और उनका परिवार भी इनसे सहमत है। तागुरु को यह देखकर हैरानी होती है कि इतने छोटे से बच्चे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। पूरन की बेटी यूनन उसे एक उपहार देती है। गिफ्ट लेते समय वह उनसे पूछता है कि पूरा परिवार उस पर इतने आसानी से भरोसा क्यों कर रहा है। पूरन का बेटा जिसका नाम किन है उसे बताता है कि यदि तागुरु बुरा आदमी होता तो उनकी मैजिकल आइटम उन्हें सचेत कर देती। तागुरु
मैजिक स्टोन के साथ एक छोटी सी घंटी देखता है और सोचता है कि क्या वह भी एक ऐसी कोई वस्तु बना सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपने बारे में बताया नहीं और पोरन की पत्नी एलाइजा अपने बारे में बताती है। अचानक भी टागरू के बैग में हिलने लगता है और बच्चे इसे देख लेते हैं। वे अजीब आवाज के बारे में पूछते हैं। टागरू उसे छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि वह एक दुर्लभ मोस्टर है। एलिजा बताती है एडवेंचर लोगों के लिए पालतू मोस्टर रखना कोई दुर्लभ बात नहीं है, इसलिए वे उन्हें दिखाने के लिए मान जाता है। एक बार भी बाहर आ जाता है, बच्चे उन पर फिदा हो जाते हैं, जबकि पोरन और उसकी पत्नी इस बात से सरप्राइज है कि टागरू ने बी की असली पहचान छिपाने के लिए एक दुर्लभ ड्रैगन खरीदा है जो कि एक एशियन ड्रैगन है। टागरू उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एक ब्लैक ड्रैगन है। वे सोचते हैं क्या वह एक ड्रैगन नाइट है। टागरू उन्हें बताता है कि उसे अभी अभी एक ड्रैगन का अंडा पाया था जिसे वह सहता है, जबकि भी प्लेटा की तरह टागरू का उपयोग करता है। पोरन को हैरानी होती कि वह अपने आप ही ड्रैगन के बच्चे को पैदा कर सकता है। टागरू एलाइजा से पूछता है कि ड्रैगन कितने रेयर है और वे बताते हैं कि ड्रैगन नाइट को देखना पहले से ही असामान्य है, लेकिन असली ड्रैगन को ढूंढना और भी कठिन है। वीडियो गेम के ड्रैगन नाइट के बारे में सोचते हुए टागरू सोचता है कि क्या वह इस दुनिया में एक ऐसा भी नाइट पा सकता है। बाद में रात में जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो वह अपने मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करके अपने आसपास बैरियर खड़ा कर देता है। पोरन राहत महसूस करता है कि अब कोई मोस्टर उन्हें परेशान नहीं करेगा। टागरू उन्हें बताता है कि बी किसी भी सस्पिशियस चीज पर नजर रखेगा। जैसे भी इधर उधर उड़ता है, परिवार को उनकी पावर से सुरक्षा महसूस होता है। जैसे ही एलिजा रात का खाना बनाने के लिए तैयार होती है, टागरू पूछते क्या वह रात के लिए खाना पकाने का काम संभाल सकता है। जैसे वह खाना पकाने के लिए अपने बैग से खाने का सेट निकालता है, बच्चे सोचते हैं कि टागरू एक असली मैजिशियन है। उन्हें बताता है कि ये सिर्फ खाना पकाने के लिए एक स्टोरेज बैग है। खाना तैयार होने के बाद फैमिली खाने के लिए उत्साहित होता है। टागरू बच्चों को भोजन खाने के लिए कहता है। जैसे ही बच्चे खाने का एक निवाला लेते हैं, उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है। पोरन और एलाइजा भी कुछ खाना खाता है और एलाइजा टागरू के खाना पकाने की तारीफ करती है। हालांकि पोरन अपने कंधे लाते हुए चुप रहता है तो एलिजा उसे पूछती क्या वह ठीक है। अचानक उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता है कि जर्नी के दौरान तमाम सूखे मांस के खाने के बाद आखिरकार उसे असली खाना खाने को मिला। पोरन कैसे बर्ताव से टागरू हंसने लगता है। पोरन उसे पूछता है क्या उसने भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का मैजिक किया था। यहाँ तक कि बच्चे भी खाना खत्म करने से पहले अपने पिता के मजाकिया हरकतों पर हंसना शुरू कर देते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो पोरन अपना गिटार निकालता है और एलिजा संगीत के साथ उसके साथ गाना शुरू कर देती है। टागरू पोरन के खुश बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है और परिवार के साथ खुशियां बांटता है। उसे पृथ्वी पर अपना पुराना जीवन याद आता है। पोरन के परिवार के साथ अपना समय आनंद पूर्वक बिताता है। टागरू का मानना है कि अन्य लोगों के साथ समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है। मुझे खुशी है कि बर्फीले आकाश की दुनिया ने उसे अन्य लोगों के साथ एक नया जीवन दिया है। खेल खत्म होने के बाद वह वी को सुला देता है। छोटे ड्रैगन के गड़ाटे लेते हुए टागरू अपने बिस्तर पर लेट जाता है और खूबसूरत तारों भरे आकाश को देखता है।